हेलो दोस्तों, तो आपका स्वागत है एडी स्टार्टिंग क्लासेस में। और आज आप देख रहे हैं जो 2 दिन पहले एलडीसी का चारों पोस्ट का फाइनल मेरिट लिस्ट आया है, उसका अभी हम वर्क जानते हैं और इस पोस्ट की जानकारी संपूर्ण जानते हैं। और ये भी जानेंगे कि ये इसका सैलरी कितना है, ट्रेनिंग कितना दिन का होगा, ग्रेड पे कितना है, और एलडीसी क्लर्क में कब कब इंक्रीमेंट लगता है। और फिर ये भी जानेंगे कि पंचायत सचिव का रिजल्ट कब और किस दिन आने वाला है। ठीक है, तो अभी हम लोग का जो पोस्ट, चारों पोस्ट का एलडीसी का निकला हुआ है। कौन से पोस्ट हैं देखिए। ट्रेजरी क्लर्क, है ना, ट्रेजरी क्लर्क यानी कि कोषागार संवर्ग, कोषागार विभाग। ठीक है, ये सारी के बारे में अभी हम लोग संपूर्ण जानकारी प्राप्त करने वाले हैं कि किसका क्या काम होता है। ठीक है, जैसे एलडीसी फूड पब्लिकेशन डिस्ट्रीब्यूशन यानी कि खाद्य सार्वजनिक वितरण, और इसी में ये सारे आ जाते हैं। ठीक है, और ट्रेनिंग कितने दिन का होगा, सारे अभी चीज़ हम लोग जानने वाले हैं। तीसरा नंबर है एलडीसी कॉमर्शियल टैक्स डिपार्टमेंट, निम्न वर्गीय लिपिक वाणिज्य कर विभाग, इसके बारे में भी जानेंगे। एलडीसी डिस्ट्रिक्ट कैडर जो कलेक्ट्रेट का है, जो निम्न वर्गीय लिपिक समाहरणालय, और किसका कितना पोस्ट हुआ है वो भी सारे जानकारी प्राप्त करेंगे। कितना पोस्ट बच गया है, ठीक है, और आने की संभावना है या नहीं, सारे चीज़ इस वीडियो में आपको जानकारी प्राप्त होगा। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट चलते हैं। सबसे पहले तो आपको मैं बता दूं कि इन चारों का जो है आपको जानकारी प्राप्त मिलेगा। ठीक है, वर्क क्या होते हैं, तो मैं आपको बता दूं कि एलडीसी जो है समाहरणालय, इसका 675 यानी कि 7675 पोस्ट का अभी जो है रिजल्ट निकला है। और बैकलॉग में 31 था, यानी कि टोटल जो है कितना मेरिट लिस्ट में नाम आया, 706 यानी कि 706। किस में, समाहरणालय में, एलडीसी का। ठीक है, और देखते हैं सेकंड नंबर एलडीसी में जिला उपभोक्ता, जिसको हम लोग बोलते हैं खाद्य सार्वजनिक खाद्य विभाग, है ना। नॉर्मली हम लोग क्या बोलते हैं, खाद्य विभाग, लेकिन खाद्य विभाग में ही इतने सारे पोस्ट आ जाते हैं। ठीक है, जिसमें 44 लोगों का इसमें मेरिट आया है। नेक्स्ट एलडीसी वाणिज्य राज्य स्तर संवर्ग, ठीक है, तो इसमें 55 लोगों का हुआ है ना, यानी कॉमर्शियल। और देखते हैं ये कोषागार लिपिक ट्रेजरी में, ट्रेजरी क्लर्क जो हैं, कितने ट्रेजरी क्लर्क में आया है इसका रिजल्ट, 165 लोगों का, यानी कि टोटल सीट ऑफ ज्वाइनिंग कितना था। देखिए ज्वाइनिंग जो मेरिट लिस्ट में आया एलडीसी में सिर्फ वो 970 हुआ लगभग। ठीक है, और पंचायत सचिव में कितना था, 1542, यानी कि टोटल अगर ज्वाइनिंग का बात करें तो 25 यानी कि 2512 ज्वाइनिंग होगा। और टोटल पद थे कितने, देखिए 3088। तो सेकेंड लिस्ट में भी अनाउंस हुआ था 1221, लेकिन इसमें से 85 मात्र क्वालिफाई हुए थे। तो यहाँ देखिए सरकार करेगी क्या, यहाँ लड़के लोग में भी गलती है, ठीक ना। तो चलिए ये सब बारे में बात नहीं करते हैं, क्योंकि यहाँ भी देखिए 576-77 पोस्ट खाली जा रहे हैं, तो शायद हो सकता है। तो अभी हम लोग जानेंगे कि इसका जो होता है ये, तो चलिए अभी हम लोग जानते हैं कि कोषागार यानी कि राजकोष, इसको भी बोलते हैं कोषागार या फिर राजकोष भी इसे बोला जाता है, कोषागार या राजकोष। ट्रेजरी क्लर्क का वर्क क्या होता है ना। बहुत सारे स्टूडेंट्स बहुत सारे वीडियो में देखे होंगे, लेकिन ये वीडियो आपको फुल जानकारी देगा कि सैलरी, इंक्रीमेंट और क्या क्या मिलते हैं, सारी जानकारी इसमें प्राप्त होंगे। तो देखिए पहला है कि राज्य सरकार के पैसे को सेफ और सिक्योर रखना किसका काम होता है, कोषागार यानी ट्रेजरी क्लर्क को। ठीक है, यानी कि जिसके ये मतलब जितने भी पैसे आएंगे राजकोष में सरकार का, उसको आपको सिक्योर और सेफ रखना है। ठीक है, ट्रेजरी फाइल्स को या फिर बैंक रिकॉर्ड्स को, वार्षिक जो लॉस हुआ है, क्या लॉस हुआ है, उसका रिपोर्ट्स जो है उसको मेंटेन और मैनेज करके रखना है। ठीक है, जो राजकोष में पैसे आए हुए हैं। नेक्स्ट देखिए बैंक का स्टेटमेंट क्या होता है। बैंक का स्टेटमेंट जो है वित्तीय यानी कि वार्षिक रिकॉर्ड तैयार करना है, यानी कि आपको वार्षिक जो रिपोर्ट है कि कितना खर्च हुआ है, कितना लाभ हुआ है, कितना पैसा हुआ है, कितना खर्च हुआ है, सारे आपको डेटा को अच्छे से रखना है। ठीक ना। नेक्स्ट है राजकोष के रुपयों को रिकॉर्ड में रखें, यानी कि जितना भी रुपए हैं वो खर्च हुए हैं, कितना काम में आया है, सारे को अपने आप में रिकॉर्ड रख करके, मतलब अपने जो भी आप डेस्कटॉप या लैपटॉप या कंप्यूटर यूज करते हैं उसमें आपको रखने हैं, है ना। बैंक के मीटिंग के बैठक में बैठना ही है, ठीक है ना, ये नेसेसरी है, क्योंकि आप यहाँ ट्रेजरी क्लर्क बने हैं। ओके,
नेक्स्ट है बैंक के पैसे पर नगद लेन देन का जो वेरीफाई करने के लिए जो होते हैं वो कोषाध्यक्ष का मदद करना होता है, ठीक है ना। तो आप जो भी बैंक के पैसे जो हैं नगद लेन देन करेंगे वो आप किससे वेरीफाई करवाएंगे कि किसको, इसको 1,000 देना है, जैसे कि आनंद को ही 1,000 रुपया देना है, तो आपको किसका मदद लेना पड़ेगा, वेरीफाई किससे करवाना पड़ेगा, कोषाध्यक्ष से, बैंक के, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं। अब यहाँ ये आपके जो है सारे जो वर्क हैं ये ट्रेजरी यानी कि राजकोष का वर्क। नेक्स्ट चलते हैं हम लोग एलडीसी यानी कि कॉमर्शियल टैक्स डिपार्टमेंट का वर्क क्या होता है, कार्य क्या होता है। तो फर्स्ट मैं बता दूं कि जो सीनियर ऑफिसर्स होते हैं उसको आपको टैक्स कलेक्शन में मदद करना होता है, ठीक ना, टैक्स कलेक्शन में मदद करना होता है। और ये एक बहुत ही अच्छी जॉब है। अगर आप अच्छे से ईमानदारी से अगर आप ऑफिसर्स को, जो भी सीनियर ऑफिसर्स रहते हैं, अगर आप उनको हेल्प करते हैं तो आपको आगे से मदद भी मिलेगी। और ये जानते हैं कि जिसके आप जितना क्लोज रहेंगे उतना आपको लाभ मिलेगा। यानी कि छुट्टी का हो गया तो छुट्टी का तो भाई कहीं भी दिक्कत ही है, तो ये ना सोचेंगे कि ये विभाग में है तो उस विभाग में नहीं रहेगा। तो आपको अपना व्यवहार अच्छे से बना के रखना है और काम के प्रति ईमानदारी रखना है, ठीक है। तो आपको काम के प्रति हमेशा ईमानदारी रखना है ना। नेक्स्ट चलते हैं, राजस्व टैक्स जो प्राप्त होती है उसे मेंटेनेंस में रखना है। जो राजस्व टैक्स जो प्राप्त होंगे, मान लीजिए कि राज्य का टैक्स प्राप्त हुआ, उसको मेंटेन और डेटा को सिक्योर रखना है। नेक्स्ट, जो भी बिक्री कर हुआ, जो कोई बेचा हुआ कर है, संपत्ति कर है, वाणिज्य कर है, उसको डेटा को अच्छे से रखना है। जैसे यहाँ देखिए सरकारी या प्राइवेट प्राधिकरणों से प्राप्त टैक्स या डाटा को अपडेट रखना है। तो इतना ही बस, यही इसमें वर्क निकलता है कि आपको जो भी टैक्स प्राप्त होंगे, जहाँ से भी टैक्स प्राप्त होंगे, ठीक है, बेईमानी वाला नहीं कि आप बोल दिए कि भाई 10,000 दे दो, तो वैसा नहीं चलेगा, ठीक है ना। आप ईमानदारी से काम कीजिएगा, भगवान भी साथ देते हैं, है ना। तो आजकल आप न्यूज़ सुनते ही होंगे कि भाई ये इतना रुपए पकड़ाते हुए पकड़ा गया, लेते हुए, ठीक है। तो ऐसा कार्य ना करना है। आप एक अच्छे ऑफिसर्स या फिर बनने जा रहे हैं, ठीक ना, तो एक सरकार का ईमानदार बनिए। आपको आगे वाला जो है ऊपर वाले हैं जैसे डीसी साहब, तो एलडीसी के जो होते हैं ये मतलब सीनियर्स होते हैं, सभी सारे एलडीसी लोग का तो यही होते हैं डीसी। और मैं बात बता दूं कि आपको यहाँ उनका विश्वास जीतना है, न कि आप घूस लेते जाएं, ठीक है। तो आपका यहाँ होता है ये वाणिज्य कर, यानी कि जितने भी टैक्स है ना, सीनियर्स को मदद करना है। इसका कहना यही है कि सीनियर्स को मदद करना है और ईमानदारी पूर्वक, ठीक है। और सारे डेटा जितने भी जहाँ से भी टैक्स प्राप्त होंगे उसको डेटा को अच्छे से सुरक्षित रखना है। नेक्स्ट चलते हैं हम लोग खाद्य सार्वजनिक वितरण या खाद्य विभाग। हम लोग सीधे बोलते हैं क्या चीज़ कि खाद्य आपूर्ति विभाग में क्लर्क का नौकरी हो गया, ऐसे बोलते हैं ना। तो देखिए कि खाद्य आपूर्ति विभाग में सर्वे और देखरेख करना होता है कि कोई भी, जैसे कि डीलर है ना, डीलर किस प्रकार का ले जा रहा है, वो गेहूं हो गया, चावल हो गया, चीनी ले जा रहा है, तो कैसे किस प्रकार के आपको वो क्या करना है, चेक करना है। वो सरकारी फूड हो या फिर प्राइवेट फूड हो। अगर कोई प्राइवेट फूड बेच रहा है तो आपको वहाँ जांच करने जाना है सीनियर्स के साथ, ठीक है ना। तो जांच करने जाना है और वो अच्छा देखना है कि जांच करने जाना अच्छा है या बुरा। अगर खराब वो बेच रहा है मटेरियल तो आप उस पर चार्ज लगा सकते हैं सरकारी तरीके से, न कि सरकार का जो है आप किसी कोई फूड में कुछ मतलब कि कुछ ऐसा हो जो मनुष्य को बहुत ही हानिकारक हो, जहर मिलाकर, मतलब कुछ कुछ होता है ना, केमिकल्स मिलाकर बेचता हो। तो ऐसा नहीं है कि 10,000 दे दो भाई, आपका हम कुछ नहीं करते हैं, और वहाँ टैक्स लग रहा है 30,000 ना। जैसे कि बहुत सारे ट्रैफिक पुलिस है, टोटल ट्रैफिक पुलिस वैसे नहीं होते हैं, ठीक है। तो बोलते हैं कि नहीं 3,000 आपका टैक्स लग रहा है, सो 200 रुपये दे दो, 500 रुपये दे दो और तुम चले जाओ। तो वहाँ मनुष्य भी, मतलब कि आदमी लोग भी है ना, वो सुविधा देखता है कि 200 रुपये क्यों ना दे दे, हम क्यों टैक्स जमा करने जाएंगे 3,000। तो वैसे नहीं करना है, ठीक है। काट देना है तो काट देना है, वो सरकार समझेगा, है ना। और देखिए सरकारी या प्राइवेट फूड बिजनेस जो भी करेंगे उसका आपको लाइसेंस बनाना है ना। खाद्य आपूर्ति विभाग में सबसे ज़्यादा अगर पैसा कमाना होता है ना तो इसमें होता है, जो कमाने जानता है ना। लेकिन घूस नहीं लेना है, ठीक है।
ठीक है, ईमानदारी से काम करना है। फूड बिजनेस करने वाले को अपने कंप्लीट डाटा को सिक्योर रखना है। आप जिसका भी लाइसेंस बना रहे हो या फिर फूड चेक करने जा रहे हो, उसको डाटा को हमेशा सिक्योर और प्रूफ के साथ रखिएगा, ठीक ना। लेकिन आजकल जो है फंसाने वाले बहुत है, विश्वास ज़्यादा नहीं करना है लोगों पर, अपना प्रूफ अपने साथ रखना है। पहले तो वीडियो बनाना है, वीडियो बनाने के लिए आप खुद बनाइए या फिर अपने पास एक वीडियो बनाने के लिए रखिए, ठीक ना। और फूड का क्वालिटी जांच करना होता है। तो यही सारे जो है वर्क हैं, ठीक है। अब चलते हैं हम लोग कि ट्रेनिंग कितने दिन का होता है, ठीक ना। तो ट्रेनिंग भाई कितने दिन का होता है, देखिए ये सारे एलडीसी का है जो है ट्रेनिंग 6 मंथ, यानी किसी का 15 दिन, 30 दिन या फिर 6 मंथ। लेकिन टोटली जो होता है, जनरली जो होता है 6 मंथ का ट्रेनिंग होता है। और प्रशिक्षण के बाद एक आपका एग्ज़ाम होगा। अगर आप एग्ज़ाम में सफल असफल होते हैं तो आपको मात्र एक आखिरी मौका दिया जाएगा, ठीक ना। और प्रशिक्षण के बाद आपको जिला की नियुक्ति, जिला वाइज, जहां आपका अभी फाइनल मेरिट लिस्ट में जिसका पलामू है पलामू दिया है, गढ़वा है गढ़वा दिया है, तो ये सारे चीज़ आपको डिस्ट्रिक्ट चूजिंग के अनुसार मिल जाएगा, ठीक ना, जहां आपको दिया गया है। चलिए अब हम लोग जानते हैं कि इसका सैलरी कितना है, ठीक ना। तो इसको अभी हम लोग इसके बारे में जानते हैं। ट्रेनिंग 3 मंथ से लेकर 6 मंथ के बीच होता है। सैलरी जो है 19,000 से 50,000 तक होती है, ठीक है ना। एलडीसी का जो होता है प्रमोशन भी होता है। प्रमोशन हम लोग एकदम लास्ट में देखेंगे। आप सोच रहे होंगे कि समाहरणालय का क्यों नहीं बताए। समाहरणालय का एक वीडियो बना चुके हैं, अगर नहीं तो ये वीडियो का ही अभी देखिएगा। इसी वीडियो में समाहरणालय का पूरा डिटेल्स आपको बता दिए गया है और वही चारों अप्लाई होता है ये एलडीसी पर। तो वीडियो को पूरा टोटल देखिएगा। जिनका भी कलेक्ट्रेट डिस्ट्रिक्ट कैडर में हुआ है, ठीक ना, वो टोटली डिस्ट्रिक्ट यानी कि डीसी के अंदर आते हैं। तो वो टोटल वीडियो अभी सारा, मतलब कि एक भी वीडियो को स्किप ना कीजिएगा, सारा जानकारी आपको प्राप्त होगा। ग्रेड पे जो है 1900 है और पीएस का यानी कि पंचायत सचिव का 2000 ग्रेड पे है, ठीक ना। आप एलडीसी के बाद यूडीसी यानी कि इसमें 3-4 प्रमोशन है, लेकिन पंचायत सचिव में 2 ही प्रमोशन है और ये एक्सपीरियंस पर मिलता है, ठीक ना। ट्रेनिंग में क्या क्या सिखाया जाता है, तो बहुत सारे चीज़ हैं जो आपको अभी बता दिए हैं। जैसे कि यहाँ फूड जांच करना है, ट्रेनिंग में क्या क्या सिखाया जाता है। अब आपको हम बताए कि वाणिज्य टैक्स विभाग, आपको टैक्स कलेक्शन किस प्रकार करना है, किस प्रकार जाना है, वो आपको ट्रेनिंग दिया जाएगा, ठीक है। जैसे बिक्री कर किस प्रकार लेना है, संपत्ति कर किस प्रकार लेना है, प्राइवेट जो प्रावधान होते हैं उससे टैक्स किस प्रकार हमको कलेक्ट करना है, तो इस प्रकार की आपको सिखाए जाएंगे। इन द सेम वे अगर आप बात करते हैं कि ये खाद्य आपूर्ति विभाग, आपको लाइसेंस किस प्रकार बनाना है, फूड का क्वालिटी किस प्रकार जांच करना है, क्या क्या मशीन्स होते हैं जिससे हम लोग को जानकारी प्राप्त होगी, तो इस प्रकार के आपको ट्रेनिंग दिए जाएंगे, ठीक ना। और यहाँ आपको बता रहे हैं कि कोषागार, तो देखिए बैंक स्टेटमेंट बनाने के लिए बैंक का राजकोष किस प्रकार, माने कि जितना यह काम होता है यही काम सिखाया जाता है, जो वर्क होता है वही ट्रेनिंग में सिखाया जाता है, ठीक है। समाहरणालय का भी फुल वीडियो देखिएगा तो इसके बारे में टोटल लास्ट में बताया गया है। यानी कि टोटल सभी एलडीसी में अलग अलग कार्य हैं और अलग अलग तरीके से सिखाए जाते हैं, ठीक है। अगर हम लोग प्रमोशन का बात करते हैं, जो होते हैं एलडीसी में शहर भत्ता मिलता है, घर का किराया, महंगाई भत्ता, चिकित्सा, कभी कभी जो है अलॉटमेंट मिलता है किस चीज़ का, जैसे आप कहीं जा रहे हो तो उसका अलॉटमेंट मिलता है। और टोटल सैलरी मिलाकर एलडीसी का होता है 30 से 35,000 के बीच में होगा, है ना। चलिए नेक्स्ट हम लोग जानते हैं कि एलडीसी में जो कलर के जो फ़ायदे क्या होते हैं। तो चलिए देखिए, सरकार से ये फ़ायदे मिलते हैं, झारखंड गवर्नमेंट से इनको जानकारी प्राप्त होती है। जैसे कि ईयरली आपको वार्षिक इंक्रीमेंट लगते हैं, जैसे कि 1,000 लगेंगे, 2,000 लगेंगे, इस प्रकार से आपको बढ़ते जाएंगे हर मंथ में, ठीक है। जैसे कि पुलिस विभाग में, अभी तो मैं भी पुलिस विभाग में हूँ और मेरा भी हुआ है, ठीक ना। तो अभी पुलिस विभाग में जैसे कि साल में 2 बार इंक्रीमेंट लगता है, एक जुलाई में लगता है, ठीक है। तो 750 समथिंग बढ़ता है, मतलब 2,000 के अप्रॉक्स में बढ़ता है। फिर मार्च में एक इंक्रीमेंट लगता है, तो 2 इंक्रीमेंट लगता है पुलिस विभाग में, है ना। तो यहाँ देखिए ग्रेड पे भी है, आप जान ही चुके हैं। अब बच्चों को सेफ्टी के लिए सबसे अच्छा है ये एलडीसी के कलर के फैमिलियों का हेल्थ इंश्योरेंस मिलता है और बच्चों की सेफ्टी का भी हेल्थ इंश्योरेंस मिलता है। तो ये सबसे ज़्यादा फायदे हैं। चलिए अभी हम लोग किस चीज़ के बारे में जानेंगे, समाहरणालय का टोटल कि एलडीसी जो निम्न वर्गीय लिपिक समाहरणालय है ना, इसमें जिनका भी हुआ है तो इनके बारे में थोड़ा सा है। जैसे कि ये कैडर जिला के स्तर का होता है और ये इम्पॉर्टेंट नोट्स है कि अगर एक बार जिस जिला में नियुक्त हो गया वो रिटायरमेंट तक वहीं रहता है।
अब देखिए भाई कि ट्रांसफ़र नहीं होता है, आप लोग के मन में आया होगा कि होता है ट्रांसफ़र, लेकिन विशेष परिस्थिति में, है ना। किन के द्वारा होता है? तो डीसी के द्वारा। अरे एलडीसी के ना, ये जो है माई बाप समझिए कि दादा परदादा सब कुछ कौन है? डीसी ही है। और बिहार में डीएम होते हैं, ठीक है, ये बात आपको मालूम होनी चाहिए, है ना। यहाँ देखिए डीसी के जो क्लर्क होते हैं, जो समाहरणालय में रहते हैं, जिनका हम लोग का हुआ है इसमें, तो ये ज़रूरी नहीं है कि वो समाहरणालय में ही रखें, वो डीसी के विभिन्न शाखा में भी रखा जाता है। जैसे कि हो गया ब्लॉक में, अंचल में, अनुमंडल में, ठीक है। आपको यहाँ यानी कि जहाँ डीसी के शाखा हैं वहाँ आपको भेजे जा सकते हैं। और इसमें आपको बहुत ही खुशी की बात है कि इसमें आपका टेबल वर्क होता है, न कि फील्ड वर्क होता है ना। फील्ड वर्क विशेष परिस्थिति में ही भेजा जाता है आदेशानुसार, है ना। आदेशानुसार आपको विशेष परिस्थिति में ही भेजा जाता है। और देखिए ये इसमें केवल कंप्यूटर पर काम करना है और फाइल को बनाना है, और किस प्रकार के फाइल बनाना होता है ये भी बात हम लोग इसमें जानेंगे, है ना। तो देख लीजिए यहाँ है कि टेबल का काम होता है और फील्ड में नहीं जाना होता है। विशेष परिस्थिति डीसी के आदेशानुसार, है ना, एक आपके नाम पर ही निकलेगा, उसके अनुसार आप वहाँ जाइएगा। जैसे हो गया आपदा, जिस प्रकार से कोविड-19 2020 में आया था तो सभी का ड्यूटी लग गया था। इलेक्शन ड्यूटी में जितने जैसे अंचल, अनुमंडल, तो समाहरणालय, सारे ऑफिस एकदम बिजी हो जाते हैं, तो आपको इस टाइम वर्क का लोड है बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा, ठीक है। और देखिए जनगणना के काम समय आपको फील्ड में वर्क में जाना पड़ेगा, ठीक है। इलेक्शन करवाने भी कभी कभी जाना पड़ जा सकता है। और देखिए ट्रेनिंग जो होगा इसका 10 से 15 दिन लगभग होगा, ठीक है, ज़्यादा नहीं होगा। 10 से 15 दिन इसका ट्रेनिंग होगा, और जिसमें ट्रेनिंग में सिखाया जाएगा, ट्रेनिंग में क्या क्या चीज़ सिखाया जाएगा तो देख लीजिए। फर्स्ट, वेतन कैसे बनाया जाता है, ये कंप्यूटर पर आपको सब सिखाया जाएंगे। आप टंकन का एग्ज़ाम दिए है ना, तो इसी से रिलेटेड आपको सारे चीज़ सिखाए जाएंगे, जिसमें वेतन का स्ट्रक्चर कि कैसे बनता है, फाइल कैसे बनाया जाता है, नोटिंग और ड्राफ्टिंग कैसे किया जाता है, चिट्ठी कैसे तैयार होता है, कैसे भेजा जाता है, फाइल ऑफिसर को कैसे देते हैं, किस प्रकार से उसको सजा कर देते हैं, बिल वाउचर कैसे देखा जाता है। तो इन सारी चीज़ों को देखकर यही सबका ट्रेनिंग होता है 10 से 15 दिन का, ठीक है। और ये अगर आपको ऑफिसर के नज़र में आना है और आपको ज़्यादा चहीता बनना है, यहाँ बनना ज़रूरी होता है, तो शुरू आपके ऊपर लोड वर्क बहुत ही ज़्यादा रहेगा, एक्सेस रहेगा, तो उससे टेंशन नहीं लेना है, क्योंकि वो फिर करते 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 आसान हो जाते हैं। और जो सीनियर है ना, सीनियर जो हैं क्या बोलते हैं, सीनियर आपके ये एलडीसी क्लर्क है, वहाँ आपको थोड़ा थोड़ा काम देंगे शुरू में, एकदम थोड़ा थोड़ा देते 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 जो आपको परिपक्व कराएंगे और आपको फिर आसान हो जाएगा, ठीक है। तो मेहनत करना पड़ेगा आपको, जो है स्टार्टिंग में मेहनत करना पड़ेगा और करना ही चाहिए, तभी आपको। तो आप सोच रहे होंगे कि मुझे ऑफिसर की नज़र में क्यों आना है, क्यों अच्छे काम करना है। क्योंकि आपको अच्छा काम इसलिए करना है क्योंकि अगर आप अच्छा करते हैं काम तो आपको प्रेफरेंस मिल सकता है, ठीक है, ऑफिसर के द्वारा ना। तो इस बात पर आप ध्यान दें, जैसे कि ट्रांसफ़र को लेकर या फिर और भी बहुत सारे होते हैं क्राइटेरिया। जब आप नौकरी करने जाएंगे तो बहुत सारे चीज़ होते हैं ऐसे जो जानकारी लेने चाहिए। अब देखिए एलडीसी में प्रमोशन, है ना, एलडीसी में जो निम्न वर्गीय है लगभग के बराबर ये सब ग्रेड पे है, तो ये सब पर आप ध्यान देंगे। प्रमोशन किस प्रकार होता है वो सारी चीज़ें अभी हम लोग इसमें जानेंगे। तो 1900 पे ग्रेड, है ना, 1900 पे ग्रेड निम्न वर्गीय लिपिक, यानी कि अभी हम लोग को 31,000 समथिंग मिलेगा, ठीक है, 30,000 31,000 यही मिलेगा सब काट कुट कर। और क्या क्या सुविधा मिलता है सरकारी वो भी हम लोग इसमें जाने वाले हैं। अब उसके बाद आप जाते हैं उच्च वर्गीय लिपिक में, जिसमें 2400 ग्रेड पे होगा, और 2 साल वर्क अगर उच्च वर्गीय लिपिक में कर लेते हैं तो उसके बाद आपको 2800 पे ग्रेड कर दिया जाएगा, ठीक है। उसके बाद आपका प्रमोशन होकर किस में आते हैं, प्रधान लिपिक में, ठीक है, जिसका 4200 ग्रेड पे हो जाता है ना, कितना हो जाता है 4200 ग्रेड पे। और उसके बाद प्रमोशन करके आप आते हैं कार्यालय अधीक्षक, ठीक है, कार्यालय अधीक्षक में आते हैं तो ये आपका हो जाता है 4600 ग्रेड पे, कितना हो जाता है 4600 ग्रेड पे। और उसके बाद देखिए जो लास्ट प्रमोशन है प्रशासकीय अधिकारी, जिसमें 4800 ग्रेड पे हो जाता है। तो दोस्तों यह वीडियो कैसा लग रहा है, और अच्छा लग रहा है तो ये ज़रूर बताएंगे कि कैसा लग रहा है कमेंट सेक्शन में करके। और भी बहुत सारे प्रश्न हैं, तो
वो आप लोग कमेंट सेक्शन में कमेंट करके पूछ सकते हैं। और नागपुरी का पूरा फ्री क्लास ऑन यूट्यूब अपलोडेड है। अगर आप प्रिपरेशन कर रहे हैं CGL का या JPSC या फिर 12th लेवल, 10th लेवल, ग्रेजुएशन लेवल, कोई भी, अगर आपका लैंग्वेज पेपर नागपुरी है और झारखंड को मैप से पढ़ना चाहते हैं तो आप ज्वाइन करें AD झारखंड क्लासेस तुरंत। तो देखिए और क्या होते हैं, सुविधा क्या मिलते हैं इसमें। तो ये जो LDC में सुविधा मिलते हैं, क्या चीज़, 2 BHK फ्लैट अगर आप आवंटित करवाते हैं तो आपके वेतन से ही पैसा कटेंगे। मान लीजिए कि टोटल वेतन आपका 30,000 मिल रहा है कट कुट कर, ठीक है, और ये आपका शहर में है, तो शहर में वेतन का 8% आपको कटेगा क्या रेंट में, या फिर रेंट में आपको अगर ये करते हैं, अगर आवंटित आप नहीं कराते हैं, 2 BHK फ्लैट मिलता है ना, एक हॉल मिलेगा, 2 बेडरूम मिलेगा, किचन बाथरूम लैट्रिन यही सब मिलता है। अगर आवंटित नहीं करवाते हैं तो ये वेतन से नहीं कटेगा, आपको इसका पैसा मिलेगा। शहर में आप रहेंगे, शहर में ज्वाइनिंग होगा तो 8% मिलेगा। अगर रूरल एरिया में रहते हैं, गाँव में रहते हैं तो 4%, जस्ट आधा मिलता है, ठीक है। सपोज वेतन 30-31 के लगभग ही रहता है और PS का भी शायद उतना ही समथिंग, ज़्यादा नहीं रहता है, तो इस पर ज़्यादा ये नहीं लेंगे। DC के अधीन हर एक कार्यरत होता है, यानी कि LDC का जो कार्य होता है लोअर डिवीज़न क्लर्क का, क्लर्क को ही किरानी कहते हैं, तो यहाँ यह DC के अधीन ही होता है। हम बोले थे जैसा स्टार्टिंग में ही कि जो LDC के जो माँ बाप दादा परदादा सब कौन होते हैं, DC ही होते हैं। कहने का मतलब यह है कि नियुक्ति DC जी ही कराते हैं हम लोग के, ठीक है, और ट्रांसफ़र पोस्टिंग जहाँ भी हो यही हम लोग के कराते हैं। निलंबित किया जाता है तो DC के द्वारा ही होता है ना। कंट्रोलिंग ऑफिसर भी इनको कहते हैं, ठीक है। तो इस प्रकार से होगा। और देखिए सर्विस बुक भी होंगे। सर्विस बुक में क्या होता है, आप लोग सोच रहे होंगे जो भी अभी नौकरी कर रहे हैं या फिर तो उन लोग को पता होगा कि सर्विस बुक क्या होता है। तो सर्विस बुक आपका जीवनी होता है, समझिए तो आपका वो जीवन डाटा होता है कि आप विभाग में क्या क्या कर रहे हैं, अच्छा काम कर रहे हैं, ख़राब काम कर रहे हैं, रिवार्ड मिल रहा है, तो सब सर्विस बुक में लिखाता है। और जो भी अभी हम लोग का सर्विस सैलरी निकलता है, पहले तो NPS था, लेकिन अभी हम लोग का पेंशन वाला हो गया है और अभी हम लोग का HRMS के द्वारा सैलरी मिलता है। और मेडिकल जो है, मेडिकल का जो है 1,000 रुपया आई थिंक वो जो है आपको वेतन के साथ ही मिलेगा। और टेलीफोन यूज पर्सनल यूज के लिए नहीं होता है, ये ऑफिशियल यूज के लिए होता है। अगर आप ऑफिशियल यूज करते हैं या फिर पर्सनल यूज करते हैं तो आपको नोटबुक में नोट करना पड़ेगा, और वैसे कोई सुविधा नहीं मिलते हैं। तो दोस्तों यह वीडियो कैसा लगा, अच्छा लगा है तो कमेंट सेक्शन में कमेंट करें ज़रूर। और हाँ, नागपुरी लोक साहित्य और लोक संगीत के पूरे क्लास का एकदम धज्जिया उड़ा दिया गया है, यानी कि एकदम पूरे बुक का निचोड़ है, और बुक बहुत ही जल्द आने वाले हैं। तो एकदम शॉर्ट नोट्स है, पूरा बुक पढ़ने की ज़रूरत नहीं, शॉर्ट नोट्स 1 लाइनर दोनों बुक का अवेलेबल है, और एक ही बुक छपने वाला है दोनों को मिलाकर, ठीक है दोस्तों। तो मुझे उम्मीद है कि यह वीडियो अच्छा लगा होगा और आप लोग के लिए यह लाभदायक होगा। तो दोस्तों आपको एकदम फुल जानकारी बता दिया गया है कि इसका जो होता है LDC के चारों पोस्ट का वर्क क्या होता है, ट्रेनिंग किस प्रकार होता है, सैलरी क्या होता है, सारी चीज़ बता दिए गए हैं। और क्या सिखाया जाएगा, ट्रेनिंग में कितने दिन का होता है, और ठीक है ना। तो ये सारी चीज़ अभी बता दिए गए हैं। और एक लास्ट बचा कि पंचायत सचिव का जो फाइनल मेरिट लिस्ट कब आएगा। तो देखिए पंचायत सचिव का जो फाइनल मेरिट लिस्ट आएगा, देखिए 5 से 6 दिन के अंदर, यानी कि आज 6 अप्रैल है, यानी आपका 8-10 अप्रैल के अंदर ही आपका रिजल्ट प्रकाशित कर दिए जाएंगे, ठीक है। तो दोस्तों ये वीडियो आपको कैसा लगा, अच्छा लगा तो कमेंट सेक्शन में कमेंट जरूर करें। धन्यवाद वॉचिंग फॉर दिस वीडियो। और हाँ, नागपुरी का फुल डिटेल्स अभी जो JSSC या जैसे CGL का प्रिपरेशन कर रहे हैं, नागपुरी का फुल क्लास एकदम करा दिया गया है। आप चैनल में चाहे AD झारखंड क्लासेस में आपको फुल एकदम कोई दिक्कत नहीं, फुल फ्री क्लास करा दिए गए हैं। अगर आपको PDF चाहिए तो आप कॉन्टैक्ट कर सकते हैं 8863884281, ठीक है। तो इस पर आप मैसेज कीजिए, व्हाट्सअप नंबर है ना, आपको PDF प्राप्त करा दिए जाएंगे, ठीक है। धन्यवाद।